पुलिस की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कोशिशें बाकी है। क्राइम को जो कंट्रोल करे उसी का नाम खाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलाम खाकी। मैं उप संपादक मनीष वर्मा, रिपोर्टर सोनू सैनी के साथ। आपको बता देते हैं कि सीआईए के लगभग पीछे के 1.5 साल के कारोबार में संभाले हुए थे इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी, और कितना क्या कुछ 1.5 साल के अंदर काम किया था। लगातार आपने खबरें सोशल मीडिया पर देखी होगी, कभी ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई, कभी डकैती पकड़ी, लूट के आरोपी, एनडीपीएस के मामलों में भी भारी भरकम उन्होंने प्रयास किया और कई एनडीपीएस के मामलों के नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा। तो जानते हैं कि 1.5 साल का क्या रिकॉर्ड था और कितने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और क्या कुछ मेहनत लगातार जारी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौके पर मौजूद मैं सिरसा के शहर थाने के अंदर और शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी, जो लगभग 1.5 साल से सीआईए का कारोबार संभाले हुए थे और अब तबादला शहर थाना प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया। जी सर, जय हिंद जी। जय हिंद सर, सलाम खाकी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, 1.5 साल आपने भारी भरसक प्रयास कर रहे थे सर सीआईए। देखिए, मैंने 4/3/21 से और 2/9/22 तक बतौर इंचार्ज सीआईए काम किया है। तो एसपी साहब ने जो जिम्मेवारी दी ज़िले में, उसको बखूबी निभाने का कार्य किया है और इसमें मेरी टीम ने भी पूरा मेरा साथ दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो हमारी सीआईए का काम होता है, ब्लाइंड मर्डर को खोलना, एनडीपीएस को पकड़ना, डकैती लूट को पकड़ना, चोरी को पकड़ना, जो हमारा दायित्व है उसको बखूबी निभाने का कार्य किया है। और एसपी साहब ने भी समय समय पर और आईजी साहब सर ने भी हमें, हमारी टीम को, मुझे भी सम्मानित किया है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो 1.5 साल का जो मेरा पीरियड रहा, तो हमने काफ़ी मुकदमे दर्ज किए, चाहे वो आर्म्स एक्ट को लगाओ। जैसे आर्म्स एक्ट के हमने, अगर मैं 2021 की बात करूँ तो उसमें हमने 10 मुकदमे गिरफ्तार किए और 19 आदमियों को हमने अरेस्ट किया। गैमलिंग के हमने 15 मुकदमे दर्ज किए और 51 आदमियों को हमने इसमें गिरफ्तार किया। और इसके साथ साथ एनडीपीएस के हमने 42 मुकदमे दर्ज करके 64 आरोपियों को इसमें हमने गिरफ्तार किया। और कुल एक्साइज के जो मुकदमे दिए वो 13 मुकदमे करके 14 आदमियों को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा, विशेषकर सीआईए का जो फोकस रहा है वो एनडीपीएस और लूट, डकैती, चोरी, ब्लाइंड मर्डर, इनमें हमने ज़्यादा फोकस किया। तो उसी के तहत हमने जैसे 379A के स्नैचिंग के 21 मुकदमे, 23 कुल मुकदमे निपटाए हैं 2021 में। 302 के ब्लाइंड मर्डर केसेस में मैं बात करना चाहूँगा तो 7 मुकदमे हमने ब्लाइंड मर्डर केस को ट्रेस किया है। इसी प्रकार से हमने लूट डकैती के 3 मामले निपटाए। 26 मुकदमे हमने 379, 411, 457, 380 की चोरी के निपटाए हमने। और जो घरों की चोरियां होती हैं, विशेषकर हमारे यहाँ काफ़ी उस पर फोकस रहा। एसपी साहब ने घरों की चोरियां बढ़ रही थी, तो हमने उसमें 2021 में 12 मुकदमे निपटा कर काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया। और मैं जहाँ तक बात करूँ 2022 की 1/1 से 31/8 तक, तो आर्म्स एक्ट के हमने 15 FIR दर्ज करके 17 आदमियों को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस के 8 हमने FIR करके 11 आदमियों को गिरफ्तार किया। गैमलिंग एक्ट में 13 आदमियों को गिरफ्तार करके 38 आदमियों को गिरफ्तार किया और लगभग 6 लाख रुपए हमने उनसे रिकवर किए। एक्साइज में भी हमने काफ़ी FIR की हैं इसमें। और चोरी में विशेषकर फोकस रहा तो 43 मुकदमे हमने ट्रेस आउट किए, 37 आरोपी हमने उसमें गिरफ्तार किए 379, 411 में। और मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर, 23 मोटरसाइकिल हमने उसमें रिकवर किया। उसी प्रकार से 454, 357, 80 घरों की चोरियाँ बरगलौरी में हमने 30 मुकदमे ट्रेस किए और जिसमें 25 आरोपी गिरफ्तार करके माल मुकदमा जो है वो रिकवर किया। 379A स्नैचिंग में 11 मुकदमे हमने किए और 16 आदमियों को हमने उसमें गिरफ्तार किया। इस साल के 302 के आरोपी थे, उनको भी हमने पकड़ के स्थानीय पुलिस को हवाले किया है। और इसी प्रकार से लूट डकैती, और विशेषकर पिछले एक सीज़न आया था जिसमें लोग विदेशी कॉल करके लोगों से रुपए मांग रहे थे, उनको फायरिंग कर रहे थे और आरोपी हमने उसमें 17 मुकदमे
हमने ट्रेस किए हैं और 33 आदमियों को हमने उसमें गिरफ्तार किया है। और भागे हुए भगोड़ों को भी हमने 4 मुकदमे हमने ट्रेस किए हैं। नकली नोटों में भी हमने काम किया है, जिसमें हमने शहर सिरसा के हवाले किया और 420 लोगों के जो जिस ठगी करते थे उसको भी हमने गिरफ्तार किया। और ट्रांसफार्मर चोरी, तेल चोरी और कॉपर जो चोरी थे वो भी हमने इस साल के लगभग 4 मुकदमे हमने ट्रेस किए हैं। तो ये कार्यकाल मोटा मोटा हमने आपको बताया है कि 1.5 साल का पीरियड जो रहा उस दौरान हमने विशेषकर चोरी, डकैती, ब्लाइंड मर्डर और एनडीपीएस पर फोकस रखकर जैसा एसपी साहब ने आदेश दिया उसी पर हमने काम किया। जी सर, आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसे कि देखते हुए कि आपकी बराबरी यानी आपकी पहुंच सीआईए का काम ही होता है कि बदमाश यानी थाने से बड़े लेवल के अपराधियों को पकड़ना, आप जैसे एनडीपीएस के मामले हो गए या उसमें वेपन के मामले, तो सर आपको डर वगैरह नहीं लगता? नहीं जी, देखिए वर्दी पहनी है तो डर नहीं लगता हमें, क्योंकि हमें बेखौफ होकर कार्य करना चाहिए और बदमाशों में डर होना चाहिए पुलिस का और आम जनता में पुलिस का विश्वास होना चाहिए। उसी मद्देनज़र हमने काम किया है। सर, आपका इतना कार्यभार 1.5 साल का लगभग देखकर आपने सैकड़ों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है, तो किसी बड़े अफसर के द्वारा कोई रिवार्ड? देखिए, समय समय पर हमारे एसपी साहब डॉक्टर अर्पित जैन जी ने मुझे सम्मानित किया, हमारी टीम को सम्मानित किया और बड़े अच्छे अफसर हैं वो समय समय पर कार्य का नए करने पर हमें डांट भी पिला देते हैं, लेकिन अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें रिवार्ड भी दिया है। इसी प्रकार आईजी साहब हिसार ने भी हमारी टीम को पूरा सम्मानित किया है। अब सर आपने 10-12 दिनों से शहर थाने का कार्यभार संभाल रखा है, इसमें भी आपकी अच्छी रिकवरी हो रखी है। कल आपने 2 लाख प्लस की रिकवरी के साथ आधा किलो से ज़्यादा गांजा भी पकड़ा था साथ में, उससे पहले भी आपने क्या मामला है? देखिए, पिछले 10 दिन से मैंने शहर थाना का कार्यभार संभाला है, एसपी साहब ने आदेश किए हैं। तो उसके उपरांत हमने 4 मुकदमे हमने 379, 457, 380 4 मुकदमे ट्रेस किए। एक लड़के को हमने आरोपी को गिरफ्तार किया जो एक डकैती में शामिल था, एक में पीओ था और एक चोरी थी। ये और 2 मामले हमने एनडीपीएस के दर्ज कराए हैं, जिसमें कल ही हमने गांजा भी बरामद किया है और अवैध संपत्ति जो 2 लाख रुपए नगद मिले उसके पास से वो भी हमने रिकवर किया है। एक्साइज एक्ट का भी उसके ऊपर दर्ज हुआ है। तो अभी पिछले 10 दिन से हमने यहाँ शहर में काम किया है और लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, काफ़ी FIRs हैं, उनमें भी हम काम कर रहे हैं। जी सर, मेरा एक सवाल, जैसे कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने कुछ दिन पहले मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि सोशल मीडिया पर भी वेपन वगैरह की फ़ोटो डालना भी एक अपराध है। क्या जो आपने सीआईए में रिकवरी की है उसमें कोई सोशल मीडिया रिकवरी की है सर? काफ़ी सोशल मीडिया से हमें अक्यूज्ड को पहचानने में और जिनके बाद अवैध असला था सोशल मीडिया पर डालने के बाद हमने उनको FIR में किया है। और डॉक्टर एसपी साहब ने हमें एक टारगेट भी दिया था कि पिछले रिवाड़ी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, रिवाड़ी से, और हमने सिरसा शहर के अंदर एसपी साहब ने बताया मुझे कि ये इन्फॉर्मेशन आप इस पे काम करो, तो हमने 3 अवैध पिस्टल 32.32 के हमने एक अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया था। तो सोशल मीडिया पर जैसा एसपी साहब ने कहा है कि आपकी अगर लाइसेंसी भी है वो भी अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं तो ये भी आर्म्स एक्ट की सेक्शन में आता है। तो सभी से गुजारिश रहेगी कि इस प्रकार के अपलोड ना करें, इनको बढ़ावा ना दें। सर, नशा तस्करों को शहर थाने की तरफ से क्या वार्निंग दी जाती है? हमारी सीधी सी चेतावनी है कि जो नशा बेचता है, जो पिलाता है, उनको हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। जैसे कि हमारे एसपी साहब ने हमें सख्ती से काम करने के लिए इसमें कहा है और हम पूरा सख्त हैं। कोई भी नशा हमारे इलाके में बेचे ना, अगर इन्फॉर्मेशन कोई दे हमें तो डायरेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सिटी SHO का नंबर है, CIA का नंबर है, एसपी साहब का नंबर है। कोई भी सूचना दे बेखौफ होकर के, ना उनकी पहचान भी हम छुपाते हैं जो हमें सूचना देता है और उनके ऊपर सख्ती से काम करेंगे। सर, आखिरी सवाल, शहरवासियों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और नशे से दूर रहने के लिए क्या संदेश देना? हम संदेश यही है कि पब्लिक जो है वो पुलिस पे भरोसा करें, पुलिस को बेखौफ होकर के सूचना दें। काम न हो तो हमारी शिकायत भी करें, काम होने के उपरांत हमारी शाबाशी भी दें। और मैं अपील भी करूंगा कि नशा यहाँ के विशेष एक मूल जड़ है, उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करें। आप एक बार सूचना देकर देखें, सूचना पर कार्रवाई ना हो तो हमारी एसपी साहब को बताएं, काम हो तो हमारा बताएं। तो अपील करूंगा लोगों से कि जो नशा के ऊपर विशेष सूचनाएं दें हमें, ताकि हम स्टिक सूचना इकट्ठी करके और स्टिक एक्शन ले सकें। आमजन को डर रहता है कभी हम सूचना दें और कार्रवाई हमारे ऊपर ही हो जाएगी। देखिए, ये बिल्कुल अब डर नहीं है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल, हमारे एसपी साहब ने बिल्कुल हमारे को हिदायत दे रखी है कि जो भी सूचना आएगी उसको गुप्त रखेंगे। उनका नंबर हम किसी को शो नहीं करते, नाम हम शो नहीं करते और एक्शन श्योर है कि एक्शन होगा उस पर।
जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। तो जिस प्रकार से शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी ने बताया कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे और डिस्प्ले पर चलाए जा रहे सरकारी नंबर पर अगर आपको कहीं पर भी नशा बिकता हुआ दिखाई देता है तो बेफिक्र होकर इस टोल फ्री नंबर पर सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम पता बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा। और आपको बता देते हैं कि सीआईए में 1.5 साल का कारोबार संभालने हुए इन्होंने इतने 6, 7, 8 तो ब्लाइंड मर्डर एवं लूट, डकैती, वेपन वगैरह इतने मुकदमे सुलझाए हैं और सैकड़ों लोगों को, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। जिसमें आपको बता देते हैं कि एक रानिया थाने का जो पीछे मैटर भी हुआ था, जिसमें रानिया थाना प्रभारी उस टाइम साधु राम जी को गांव वालों ने तबादला करने तक की मांग उठा दी थी, उनको 2 दिन के अंदर सोल्व किया था सीआईए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार जी ने। और अब शहर थाने की कंबाल संभालने हुए और शहर थाने के एरिए के जितने भी नशा तस्करों को स्पेशल वार्निंग दी जाती है कि या तो सिरसा छोड़ दें या फिर वो नशा बेचना। आप देख रहे हैं सलाम खाकी। सलाम खाकी समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं उप संपादक मनीष वर्मा, रिपोर्टर सोनू सैनी के साथ सलाम खाकी, खाकी वर्दी को सलाम।